नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आज की। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो बिना कोई समय हम गवाए क्लास को आरंभ करते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग ऑनलाइन के साथ साथ दोस्तों ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वही आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएं, तो दोस्तों आ जाइए। इंदौर में LIG या भंवरकुआ चौराहे पे दोनों ही जगह पर हमारी ब्रांचेस है। जहां पर MPPSC प्री प्लस मेंस की बात हो, MPSI PEB पटवारी या कोई भी अधिकारी, हर किसी गवर्नमेंट प्रकार की जॉब दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर करवाई जा रही है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप पहली फुर्सत में ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। अच्छा बोले सर इस ऐप को डाउनलोड, तो ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो क्लास के तुरंत बाद दोस्तों आपको हर एक क्लास का फ्री PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से रिगार्डिंग, जो न्यूज आती है वो भी न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए आप सभी लोगों को लेक्चर का शेड्यूल बता दिया जाए दोस्तों। पटवारी के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक पूरा लेक्चर शेड्यूल आप लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले आपको लिए क्लास लगती है 2 बजे सामान्य हिंदी की, जिसको दीपिका मैम पढ़ा रही हैं। रोज 2 बजे ये क्लासेस लगती है दोस्तों। फिर उसके बाद 3:45 यानी जस्ट इसी टाइम पर दोस्तों मैथमेटिक्स की क्लास लगती है अनिल सर के द्वारा। पंचायती राज दोस्तों दिनेश ठाकुर सर के द्वारा लग रही है और ये आपको पढ़ा रहे हैं शाम को 6 बजे। रंकित सर ये खूबसूरत सा चेहरा आप लोगों के लिए MPGK और करंट अफेयर लेके आता है दोस्तों रात को 9 बजे। तो ये अंकित सर की क्लासेस है। तो इस तरह से पूरा का पूरा दोस्तों, ठीक है, तो पूरा का पूरा दोस्तों सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिल पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर कंप्यूटर का लेक्चर नहीं लग रहा है क्या? तो अभी तो कंप्यूटर का शेड्यूल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जल्दी ही हम कंप्यूटर की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लाएंगे। दोस्तों पटवारी के नोट्स आप परचेज कर सकते हो। तो नोट्स परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ऐप के माध्यम से भी दोस्तों नोट्स परचेज कर सकते हैं। केवल 1100 रुपए दोस्तों नोट्स का प्राइस है, जिसमें होम डिलीवरी करवाई जाएगी, आपके घर तक ये नोट्स को पहुंचाए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। एक विशेष 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 बात कि जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें तो दोस्तों मैं पुराने प्रश्नों के ऊपर यानी PEB की साइड से जो पुराने क्वेश्चंस है वो पुराने क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों के लिए जो लेक्चर है वो लेकर आता हूं। लेकिन आप चाहते हैं हर एक चीज को बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ना, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना दोस्तों, तो उसके लिए पूरा का पूरा पटवारी का संपूर्ण कोर्स की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। तो आप YouTube चैनल के इस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, चाहे पंचायती राज हो, पूरा मैथमेटिक्स है, मध्य प्रदेश है दोस्तों, और साथ ही साथ में कंप्यूटर का पूरा लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बनाई रखी है। तो ये बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, प्रदीप कुमार जी LIG या भंवरकुआ पर, ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल आप यहाँ पर दोनों ही जगह इनकी क्लासेस है, आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोस्तों। सारी पूरी कंप्लीट पटवारी का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको दीप्ति सिंह एकेडमी पर, लेकिन उसके लिए इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को सारे लेक्चर्स देखने होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हम करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जब P of x, तो P of x इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास में क्या दे दिया है 2x to the power 5, 2x to the 4x to the power 4, 7x to the power 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 को जब x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। तो 2x to the power 5 प्लस 4x to the power 4, 7x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, ये चीज लिखी हुई है। अब देखिए इसमें डिवाइड किससे किया जा रहा है दोस्तों, तो x प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। यानी x प्लस 2 को दोस्तों आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो इसलिए x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी दोस्तों -2। यानी आप कुछ नहीं करना है,
इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां भी x है उसकी जगह हम -2 को प्लेस कर देते हैं, और -2 का प्लेस करके, बिल्कुल सतीश जी आपका नमस्कार, स्वीकार है हमें। अब देखिए, तो x की जगह पर -2 रख देते, तो 2 और यहां पर -2 की पावर दोस्तों 5 हो जाएगा, 4 यहां पर x की जगह -2 की पावर 4 हो जाएगा, 7 -2 की पावर 3 और -2 की पावर 2 प्लस 3 -2, और यहां पर दोस्तों ये प्लस का 12 चल रहा है। ठीक है, अब बस इसे जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर मतलब 6 तक पहुंच जाएगा, 2 की पावर 1 और 2, यानी टोटल 2 कितनी बार हो जाएंगे दोस्तों, 6 बार। अब देखिए 3 बार में तो 8 आ जाता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8 और 8 64, यानी दोस्तों यहां पर इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, तो 2 की घात 5 का मतलब 32 होता है, 32 दूनी 64 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए चूंकि ये साइन कौन सा है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो दोस्तों इसलिए यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, यानी 5 बार माइनस भी होंगे, और 5 बार माइनस में से 2 बार प्लस प्लस तो बन जाएंगे, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। सेम दोस्तों अगर यहां हम करेंगे तो यहां पर 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 16, और 16 का दोस्तों हम किस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 में, तो 16 कम 16, 32, 16 43, 16 चौक 64। लेकिन चूंकि दोस्तों ये प्लस का साइन, ये इसकी साइन जो है मतलब इसकी पावर जो है वो प्लस का है, तो प्लस का 64 बच जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर माइनस बचेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा 8, 8 सत्ती 56 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो चूंकि दोस्तों ये आगे माइनस है, बट यहां का आगे माइनस है, यहाँ का तो प्लस है, तो ये तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, और ये प्लस का 12, बस ये 64 से तो 64 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की सारी चीजों को हम छोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 और 4 60, और 6 कितना हो जाएगा, 66, मतलब माइनस का 66 और प्लस का 12 बचा है। अब इसमें से दोस्तों इसको घटा देंगे तो माइनस में हमारा 450 आ जाएगा, यानी 54 माइनस का दोस्तों, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जैन जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, माइनस का 54 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है तो जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी 54, माइनस 54 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखा आपने किस तरीके से। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पटवारी में याद रखिएगा, ये पटवारी में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ये पूरी लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। तो यहां से आप लोगों को पूरा पता चलेगा कि पटवारी का किस तरीके से 2017 में लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को पता चलेगा। उसके हिसाब से दोस्तों आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक पाली में पूछा ही गया था पिछली बार, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने पर शून्य चौड़ाई के एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला समय निकालने का बोला है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर कितनी होगी, तो खंबे को पार करने तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर, बट ये मीटर में दे रखा है। और चाल कितनी होगी दोस्तों, तो चाल होगी हमारे पास में कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या है दोस्तों कि दूरी मीटर में है और नीचे चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 से इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। अब 5/18 से दोस्तों मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 18 एकम 6, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 5 आ जाएगा, यानी 25, यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाएगी। अब यहां से हम आसानी से समय निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में लग के दोस्तों। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी है 150 मीटर और बटे में दोस्तों 25, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 छंकी 150, मतलब 6 बार में। तो तकरीबन दोस्तों ये कितना समय लेगा, 6 सेकेंड,
यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी उस खंबे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगेगा। बिल्कुल सुरेंद्र पटेल जी 6 इसका सही जवाब है। रवि जी, अजय साहू, आयुष प्रसेद जी बहुत बढ़िया, प्रदीप जी बहुत खूब दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी 6। और दोस्तों ये हर जब भी आप पुरानी क्लासेस को देखिए, अभी तक दोस्तों ये हमारी 8वीं क्लासेस है, लेकिन यहां पर आप सभी देख रहे होंगे कि हर एक पाली में दोस्तों ये ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आया है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये है टाइम एंड वर्क का। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन आप लोगों से हर बार पूछा ही गया है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार रहिएगा इसके लिए भी। क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी दोस्तों ए बी और सी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया दोस्तों। कितना दे दिया है? 3:5:6। इसका मतलब दोस्तों ये हमको किसका अनुपात दे दिया? उनकी क्षमता का। तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से मान लेते हैं कि ए किसी काम मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और बी एक दिन में कितने यूनिट का? 5 यूनिट का काम कर सकता है, और सी एक दिन में 6 यूनिट का काम कर सकता है। आप इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 3 पेन बना सकता है, बी एक दिन में 5 पेन बना सकता है, और सी एक दिन में 6 पेन बना सकता है। क्लियर? यही हुआ। अब क्या लिखा हुआ है कि वे एक साथ काम करते हुए काम को 60 घंटे में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब एक साथ, अगर एक साथ इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि सभी मिलके काम करें। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाएंगे तो ये कितने यूनिट का काम कर देंगे 1 घंटे में। तो देखिए यहां पर 6 और मतलब आप सॉरी यहां पर कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 यूनिट। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये 14 यूनिट का काम कर देंगे तीनों मिलके। अब दोस्तों यहां पर कितने दिन में, तो ये अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं? उनका कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे कि एक दिन में वो 14 या 1 घंटे में 14 यूनिट का काम करते हैं और 60 घंटे में काम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 14 पंजे 70, 14 छंग 84, यानी 840 यूनिट का काम टोटल करना है। बात सभी को समझ में आई? फिर से एक और बार समझ लीजिए दोस्तों, इनका क्षमताओं का अनुपात दे रखा था, तो हमने मान लिया कि ए एक दिन में 3 या 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में 3 पेन बना सकता है, बी 1 घंटे में 5 पेन बना सकता है, और सी 1 घंटे में 6 पेन बना सकता है। तीनों मिल जाते हैं दोस्तों, तो ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 14 पेन बना सकते हैं। अब जितना भी पूरा काम है वो संपूर्ण काम वो 60 घंटे में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों 1 घंटे में 14 पेन बना रहे हैं, 60 घंटे तक लगातार काम करेंगे, इसका मतलब वो टोटल कितने पेन बना देंगे? 840 यूनिट का काम होगा, या 840 पेन बनाने होंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब उसमें क्या लिखा हुआ है आगे समझते हैं कि अकेला जो ए है उसी काम का 50%। तो दोस्तों 50% का तो मतलब क्या होता है? आधा काम, यानी आधा काम। तो दोस्तों इसका आधा हम निकाल लेते हैं, तो इसको आधा कर देंगे तो यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 420। यानी आधा काम 420 पेन बनाने का काम ए कितने देर में करेगा दोस्तों? तो कैसे निकाल सकते हैं दिन के लिए? तो ए एक दिन में कितने 3 यूनिट का काम करता था, 3 से डिवाइड कर देते। अब यहां पर हो जाएगा कितना? 3 एकम 3, 3 चौके 12, और यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 0। यानी ए अकेले को आधा काम करने में भी कितने दिन लगेंगे या कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 140 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था दोस्तों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, अजय सनोदिया जी बहुत खूब, अजय साहू जी बहुत बढ़िया, सोनम कोष्टा 140 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से करना है, आप लोग आसानी से दोस्तों क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, उसका परिमाप दोस्तों हमको कितना दे दिया है? 730 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए कैसे करेंगे दोस्तों? तो यहां पर हम लोगों को क्या दे रखा है? उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यही दे रखा है। तो दोस्तों लंबाई हम उसकी कितनी मान लेते हैं? तो लंबाई फिलहाल हम 3x मान लेते हैं, और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं दोस्तों? ये 2x मान लेते हैं। क्लियर? अब आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? तो आयत के परिमाप के बारे में पता होता है। आयत ऐसा दिखता है,
तो लंबाई कितनी होगी 3x और चौड़ाई कितनी होगी 2x। तो दोस्तों 3x इधर है तो इधर भी हो जाएगा और 2x इधर भी। अब दोस्तों परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते, तो यहाँ ही से सीधे, तो चाहो तो देखिए आयात के परिमाप का फॉर्मूला हमको पता है। तो आयात के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2l प्लस b। और दोस्तों इसका पेरीमीटर कितना दे दिया अपने को 730 मीटर। बस अब इसका में क्या करते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे, या फिर चलिए रख देते हैं दोस्तों 2 इंटू l की वैल्यू कितनी, लंबाई कितनी है दोस्तों 3x और चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों 2x, बराबर में कितना हो जाएगा 730। अब यहां पर कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 730। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 73। अब x की वैल्यू अगर 73 आ गई है दोस्तों, तो अब यहां से हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो लंबाई हमारे पास में कैसी हो जाएगी, तो लंबाई चूंकि हमारे पास में कितनी थी 3 इंटू 7 थी, तो 3x थी, x की वैल्यू 73 रख देंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 तिया 9 7 तिया 21, यही हो जाएगा 3 तिया 9 7 तिया 21। दोस्तों चौड़ाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास में 2x था, तो 2x थी चौड़ाई, तो x की वैल्यू 73, इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, यही हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारे पास में कितनी आ गई है 719 और चौड़ाई कितनी आ गई है दोस्तों 146। ठीक है, अब दोस्तों इसका मल्टीप्लीकेशन आई होप आप सभी लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन में करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें तो आप लोगों को आ ही जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट आप जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 31974 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बस इसी तरीके से इसको क्वेश्चंस को करना था। अमन वर्मा जी बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब 31,974 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है कि 4 से पूर्णतः विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को जनरली हम कहां से कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो 4 से विभाजिता का नियम। तो 4 से विभाजिता का नियम, तो दोस्तों 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग जाना चाहिए। कितना, 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग होना चाहिए। तो अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग होना चाहिए दोस्तों, तो 3 अंकों की पूछी है इसने। ठीक है, मतलब 4 से 3 अंकों की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर दोस्तों हमको ये 98 दिख रहा है, चलिए तो इसमें करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 नंबर में करके देखना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, 1 18, तो 18 तो आता ही नहीं 4 के टेबल में, मतलब ये नहीं होगा। यहां से करके देखेंगे तो दोस्तों इसमें करके देखेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा दोस्तों, और 4 चौक 16, मतलब ये वाला हो सकता है। ये इसमें करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये भी हो सकता है। परंतु दोस्तों सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया अमन वर्मा जी, बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो 996 इसका करेक्ट आंसर, यानी 996 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन का आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको बिना ऑप्शन से करना चाहो तो भी हम कैसे कर सकते हैं, तो बिना ऑप्शन से करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होगी, यही होगी, सॉरी 3 अंकों की, 3 अंकों के लिए ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों इसमें 4 से भाग करना है, तो 4 से आप इसमें भाग कर दीजिए। 4 से इसमें हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, कैरी यहाँ पर मतलब 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से इसमें 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा
तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों 3। फिर ऊपर से लेंगे हम तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 की 36। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। ये 3 जो शेषफल बचा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि 4, अगर ये शेषफल नहीं होता तो इसमें पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। यानी अब आप क्या कर सकते हो, 999 में से शेषफल को घटा दीजिए, तब भी आप लोगों के पास कितना आंसर मिल जाता, वही ऑप्शन नंबर बी 996 इसका करेक्ट आंसर मिल जाता। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से हम दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आई होप चीजें समझ में आई होगी। कीर्ति यादव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, क्या दिया हुआ है कि ए और बी की कुल आयु, ठीक है, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो सी ए से कितने वर्ष छोटा है, हमको ये निकालना है। चलिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि ए और बी की जो आयु होगी वो किसकी, बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। यानी दोस्तों सिर्फ इसमें से हम 12 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां से बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। दोस्तों सी को इधर पहुंचा देंगे, तो अब क्या लिखा हुआ है, तो ए माइनस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 12। यानी यहाँ पर, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे कि दोस्तों ए जो है वो सी, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो सी से 12 वर्ष बड़ा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए से कितने वर्ष छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि सी जो है वो ए से 12 वर्ष छोटा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कितना है, 12 इज द राइट आंसर, यानी 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जरा जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस तरीके से पूछे गए थे दोस्तों। ये पटवारी के पुराने प्रश्न पत्र को लेकर आप लोगों के पूरे लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 0 है तो क्या लिख दिया है कि 2 टू द पावर x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो 2 और यहाँ पर x की वैल्यू चूंकि 0 रखने का बोला, हमने 0 रख दिया। अब दोस्तों 0 में किसी का भी गुणा हो तो 0 हो जाएगा, तो 2 की घात 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब एक चीज हम जानते हैं, एक चीज हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि x की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, 100 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, 1/2 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1। यानी किसी भी की भी संख्या दोस्तों, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर इसका मान 1 आ जाएगा, फिर 1 और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों यहां सीखने वाली बात क्या थी, कि सीखने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्रेमा बघेल जी, 2 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रियंका बघेल जी, बहुत बढ़िया। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों नाव धारा आधारित प्रश्न है। ये पिछली बार थोड़े से कम इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, मैं काफी दिनों से इसका वेट कर रहा था कि हमारे जो पूरी लेक्चर सीरीज हमने जो पाली वाइज पाली जो क्वेश्चंस हम निकाल रहे हैं, उसमें दोस्तों नाव धारा के प्रश्न बहुत ही कम पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए थे। तो देखिए कैसे करना है इसको। क्या लिखा हुआ है कि शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 12 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी दोस्तों। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली बात तो ये चीज समझिएगा दोस्तों, यहां पर क्या है कि ये बढ़िया तरीके से मैं एक नदी बना देता हूं। अब नदी के बाद यहां पर ये नाव बना देता हूं दोस्तों। शांत जल में नाव की, सिर्फ नाव की गति कितनी है दोस्तों, तो ये है 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि धारा की गति, यानी ये जो नदी का बहाव है दोस्तों, तो बहाव की गति कितनी दे दी है हमको, तो बहाव की गति 3 किलोमीटर पर आवर दे दी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि धारा के अनुकूल, दोस्तों अब धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, तो देखिए धारा के अनुकूल हम टोटल चाल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में नाव भी चले।
इसका मतलब दोस्तों जिस डायरेक्शन में, तो नाव भी इसी तरफ और नदी भी इसी तरफ, तो इस केस में क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों की चालें जुड़ जाएगी। मतलब 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी दोस्तों। अब यहां पर उसने पूछा है कि अब 12 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो दूरी बराबर कितना होता है दोस्तों, हमारे पास में समय इंटू चाल होता है या चाल इंटू समय होता है। तो चाल हमारे पास में कितनी आ चुकी है दोस्तों, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर में आ चुकी है। जबकि समय कितना है, तो समय दोस्तों 12 मिनट दिया है, लेकिन ये मिनट दिया है दोस्तों और ये आवर्स में है, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेता हूं मैं। अब बस इसे तो 18 एकम 18, 36 अठातिया 54, 18 चौक 68, 18 पंजे 18 एकम 18, 36 अठातिया 54, अच्छा नहीं आता है, चले कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसे हम किससे से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और यहाँ पर दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से और इसे 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, और दोस्तों 6 तिया 18 बटे 5, और इसको 18 बटे 5 का मतलब हो जाएगा 5 तिया 15, 16 17 18 3 बचा 5 6 का 30, यानी दोस्तों 3.6 किलोमीटर। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3.6 किलोमीटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3.6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए दोस्तों, तो ये वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। 1.2 नहीं होगा, इसका सही जवाब 3.6 किलोमीटर पर आवर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल ज्योति जी, वंदना पांडे जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। प्रियंका बघेल जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ठीक है, अब यहां पर ये माइनस का साइन है, देखिए दोस्तों पॉइंट नहीं लगा, ये माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो सीधा सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप लोगों को दोस्तों सबके स्क्वायर रूट पता है तो आप आसानी से काम कर जाओगे। कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों ये 196 किसका होता है, तो 196 का अंडर रूट जो होता है वो 14 का होता है, और दोस्तों 144 किसका होता है, 12 का, माइनस 9 का अंडर रूट 3 होता है और 36 का अंडर रूट 6 होता है। बस दोस्तों अब इसका एलसीएम हम लेंगे, तो इसका एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम तो 12 ही आ जाता है। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, तो 14 ऊपर वैसा का वैसे आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 तिया 6। अब दोस्तों 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 8 बटे 12। 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी करेक्ट आंसर 2 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है नशीमा जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अमन वर्मा जी, 2 बटे 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप चाहो ना दोस्तों तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और यहाँ पर इसे हम काट के भी काम कर सकते थे। आप इसे एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, मैं इसको 2 से कैंसिल कर देता, तो 2 सती 14 और 2 छंग 12। अब यहाँ पर चूंकि दोस्तों नीचे का बेस सेम है तो एक बार लिख देते, 7 में से मैं 3 घटा देता, तो 7 में से 3 घटा देता तो 4 बटे 6 बचते, फिर से मैं काटता तो 2 बटे 3 ही आंसर आता। तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, 2 से 3 इसका 2 बटे 3 आंसर आएगा। बिल्कुल ज्योति जी, प्रेमा बघेल जी, आकांक्षा शुक्ला जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर यह प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम बोल सकते हैं कि पटवारी में दोस्तों ये जो है बिल्कुल टफ लेवल के क्वेश्चन है। पुराने प्रश्नों में ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आइए जानते हैं कि एक गोले की त्रिज्या को पहले 33.33% से घटाया जाता है। 33.33% से घटाया जाता है, फिर x% बढ़ाया जाता है। यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ तो x का मान निकालना, यानी कितने प्रतिशत उसको बढ़ाया था ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भूमि सिंह जी 6 कहां से आया, भूमि सिंह जी 6 कहां से आया, ये वाला 6, क्योंकि 6 36 का स्क्वायर 6 होता है बस इसलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा दोस्तों इसको हम समझते हैं
कि 33.33। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 33.33% को मैं 100/3% लिख सकता हूं। ठीक है, इतनी बात तो आसानी से समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप चीजों को आपको क्या समझना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4πr²। गोले की बात कर रहा है ना कि वृत्त की। तो वृत्त और गोले में क्या फर्क है दोस्तों, जो चूड़ी होती है, जो महिलाएं जो चूड़ी पहनती है उसे हम वृत्त बोलेंगे, जबकि हम गोला किसे बोलेंगे या स्क्वायर किसे बोलेंगे दोस्तों, द टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। अब चूंकि दोस्तों यहां पर त्रिज्या कितनी बार दिख रही है, तो त्रिज्या r² का मतलब त्रिज्या 2 बार होगी। अब इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बताए थे दोस्तों, जब भी इस तरीके की त्रिज्या में देखिए वहां पर त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो 2 बार जब भी वृद्धि हो रही है, तो यहां पर एक हमारे पास फॉर्मूला लगता है इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है a+b + ab डिवाइड बाय 100 बराबर में इफेक्टिवनेस। ठीक है, यही होता है। अब देखिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसा जैसा उसने करा हुआ है वैसा वैसा हम इस प्रश्न में कर देते हैं। तो क्या लिखा है, पहले 33.33% से घटाया गया। इसका मतलब दोस्तों यहां पर a की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं 33 सही, तो मतलब 100/3। और चूंकि यहां पर प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों, घटाया जाता है, तो घटाया जाता है इसलिए कौन सा साइन यूज कर लेता हूं मैं, माइनस का। अब इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू दोस्तों उसने क्या लिखा हुआ है कि x% से बढ़ाया जाता है, तो x% से बढ़ाया जाता है, चूंकि बढ़ाया जा रहा है इसलिए इसको प्लस साइन के साथ लेता हूं। अब देखिए, अब यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, बस इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसकी जगह में रख देता हूं, तो माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 100/3, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x। अब चूंकि दोस्तों प्लस इनटू में a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, तो a की वैल्यू में रखूंगा 100/3 और इनटू में b की वैल्यू दोस्तों x डिवाइड बाय यहां पर 100 हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं यहां से रफ कर देता हूं, मुझे जगह की जरूरत है। चलिए, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पटवारी में कुछ लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, तो ये उन्हीं में से एक है। अब आगे उसने क्या लिखा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब इसका इफेक्टिवनेस कितनी आ गई दोस्तों, 0 आ गई। बस अब यहीं से इसे हमको सॉल्व कर लेना था। तो दोस्तों अब ये 100 से तो आप 100 कैंसिल कर दोगे। अब यहां पर हमारे पास में कितना बचेगा, तो 100/3 प्लस यहां पर x, और चूंकि दोस्तों यहां पर माइनस का कितना हो जाएगा, x/3 बच जाएगा। यहां से तो ये माइनस का 1/3, तो x भी है, इक्वल टू में हम 0 चला देते हैं दोस्तों। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 से इसमें, तो 3 2x और 3 मतलब ये समझ पा रहे हो ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन घटाना आता होगा। तो 3x में से 1x जाएंगे तो दोस्तों 2x/3 बच जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 100/3। ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो दोस्तों 50%, यानी x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 50%। और ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या है कि वृद्धि है। यानी दोस्तों क्या है कि अगर 33.33% की कमी की गई और 50% से उसको बढ़ा दिया गया, तो दोस्तों उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल 50% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जरा हाँ बिल्कुल जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, ये पूछे गए थे। तो ये थोड़े से हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पटवारी में इस तरीके के पूछे गए थे। तो मैंने क्या कहा है दोस्तों कि पटवारी में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये मैं बता देता हूं कि 12 से 15 क्वेश्चंस तो दोस्तों बिल्कुल इजी पूछे जाएंगे, यानी मैं बोल सकता हूं साफ आसान शब्दों में हलवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परंतु जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चंस दोस्तों हर एक पाली में आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे।
ठीक है, इस तरीके के या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। और वहीं पर आप लोगों को वही 5 क्वेश्चंस दोस्तों आपके सिलेक्शन की में अहम भूमिका निभाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना वो तो सभी लोग कर लेंगे। आपको अगर अपना सिलेक्शन पाना है तो उन 5 क्वेश्चंस जो अच्छे हार्ड लेवल के पूछे जाएंगे उनमें भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, उससे पहले दोस्तों देखिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छी आप लोगों के लिए दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं या किसी कोचिंग क्लासेस में जब वो जाते हैं तो उनका जॉब के अकॉर्डिंग उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है या किसी के पास दोस्तों पैसा नहीं है कोचिंग क्लासेस में देने के लिए, महंगी महंगी फीस नहीं है। तो इसके लिए दीप्ति सिंह एकेडमी ने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला है। और वो समाधान क्या है दोस्तों कि पूरा पटवारी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, और दीप्ति सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो सामान्य हिंदी, पंचायती राज, मैथमेटिक्स, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश और कंप्यूटर दोस्तों जो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ना वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है। सारा टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगा आपको दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी वहां से सुदृढ़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिना समय गवाए आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अच्छे से करिए, कॉपी पेन लेके करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ बच्चे पूछा सर पटवारी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों देखिए, पटवारी का नोटिफिकेशन ये जल्द ही आपको 2 से 3 महीने के बीच में आ जाएगा। लेकिन उसी समय पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसी समय पर आप लोगों को अपनी तैयारी सुदृढ़ करना। ऐसा नहीं है कि उसी समय पर हम तैयारी करने बैठे, भैया आपको अभी से तैयारी करना होगी। नहीं तो भैया जैसे ही सुपर फास्ट ट्रेन की तरह पटवारी की गाड़ी आएगी, बहुत तेजी से आएगी और कब निकल जाएगी आप फिर से हाथ मलते ही रह जाओगे। आप अपनी तैयारी उस लायक बना दीजिए अपने आप को कि 2 से 3 महीने में दोस्तों, 2 से 3 महीने का ही समय भी है आपके पास। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या का 7/5 भाग 56 है, ठीक है, एक संख्या का 7/5 56 है, तो उस संख्या का आधा कितना होगा। चलिए, तो वो संख्या फिलहाल हमको नहीं पता है तो संख्या x मान लेते हैं। अब इस संख्या का कितना भाग दोस्तों, 7/5 भाग 56 है। अब दोस्तों ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको उधर पहुंचाएंगे, उसको डिवाइड में तो दोस्तों ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/5 लिखा है तो ये 5/7 हो जाएगा। अब 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 56 था ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी दोस्तों x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 40, यानी वो संख्या 40 है। अब लेकिन उसने क्या पूछा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो 40 का आधा कर देंगे तो 20, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। बहुत बढ़िया सोनू जी, नारायण जी, नशीमा जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी 20 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 नहीं है किंग जी, इसका करेक्ट आंसर आधा पूछा गया है तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी काफी अच्छा, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है। अभी हमारे पास में भैया चल ही रहा है, ठीक है, कौन सा आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल तो ऐसा ही कुछ प्रश्न है, पूछा भी गया है। देखिए क्या लिखा हुआ कि क्रिकेट के एक खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट, ठीक है, जो रन रेट कितना है 3.2 था। अच्छा, 3.2 का मतलब क्या है दोस्तों कि हर एक ओवर में वो 3.2 रन बना रहे थे। तो इसका मतलब 10 ओवर में टोटल कितने रन होंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, यहां से 10 ओवर के रन निकाल सकते हैं। तो 10 ओवर के रन कैसे निकाल सकते हैं, 10 ओवर और उनका रन रेट कितना था, हर एक ओवर में वो 3.2 रन बना रहे थे, यानी दोस्तों 32 रन, यानी 10 ओवर तक 32 रन बन चुके हैं। अब आगे क्या पूछा है कि 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो दोस्तों 10 ओवर में इतने रन तो बन चुके हैं, तो 282 में से अगर मैं 32 को घटा देता हूं, क्योंकि इतने रन तो बन चुके हैं, कितने रन और बनाने होंगे, तो 0 5 और ये 2, यानी 250 रन और बनाने होंगे। अब दोस्तों 250 रन कितने ओवर में बनाने होंगे, 40 ओवर में 250 रन बनाने होंगे। यही चीज है अगर जीतना है तो
तो 40 ओवर में दोस्तों कितने रन बनाने होंगे? 250 रन हमें बनाने होंगे। तो दोस्तों एक ओवर में कितने रन होंगे? तो एक ओवर में रन बनाने की 40 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवाइड में पहुंचा देते हैं। ये 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो 4 छंग 24 और दोस्तों कितना बच जाएगा? 4 छंग 24, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 6.25 का रन रेट उन्हें चाहिए होगा। यानी इससे आगे मैच जीतने के लिए हर एक ओवर में उसको 6.25 का रन रेट चाहिए होगा, तब जाकर वो मैच जीत पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। मजा आ रहा है तो जरा यार जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, गाड़ी को 100 तक पहुंचाइए यार दोस्तों, 100 स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जरा लाइक भी 100 तक पहुंचाइए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न ये है कि एक वस्तु को 17% की हानि पर, क्या हुआ दोस्तों कि एक वस्तु को 17% की हानि पर 1992 रुपए में बेचा जाता है। 17% की हानि में कितने? 1992 रुपए में बेचा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब 1992 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 1992 रुपए में दोस्तों इसको बेचा जाता है। यदि इसे 2760 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि क्या होगी? चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो 17% की हानि बोला है दोस्तों, तो याद रखिएगा 17% की हानि का मतलब क्या होगा कि 17% पैसा नहीं कमाया, यानी 100% में से 17% नहीं कमाया दोस्तों। तो 100 में से अगर 17 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम लिख सकते हैं कि 83% पैसा किसके बराबर है? तो ये 1992 रुपए के बराबर है। क्लियर? अब 1992 रुपए के बराबर है। अब दोस्तों अब यहीं पर उसने क्या बोला है कि यदि इसे कितने 2760 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत में बेचा गया, और फिलहाल हमें ये नहीं पता तो हम इसे x% में मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और जल्दी जल्दी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो इसको इस तरफ पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा 1992 और यहां पर साथ में x, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन तो 2760 इंटू में 83, ये इस तरफ अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके दोस्तों कितना हो जाएगा? अच्छा 83 ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा यानी 992। अब दोस्तों 83 से ये वाली जो वैल्यू है वो कट जाएगी कितनी बार में? 24 बार में ये कट जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों 24 बार में ये कैंसिल हो गई है। अब इसे और भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब 24 से सीधे इसे मैं कैंसिल करता हूं, तो आप इसे 24 से कैंसिल करोगे तो 24 एकम 24, 3 बच जाएगा दोस्तों। अब जैसे 24 एकम 24 तो 3 बच जाएगा, अब यहां पर 36 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर से 24 एकम 24 ही होगा, अब 24 होगा तो यहां पर हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 बच जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा? तो ये तकरीबन जाएगा हमारे पास में 5 बार में, क्योंकि 24 पंजे 120 हो जाएगा। चलिए 5 चौक 20, कैरी आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 12, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी x बराबर कितना हो गया? 115%। अब ये 100% से कितना ज्यादा है दोस्तों? 15% एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा 15%, तो एक्स्ट्रा को ही तो हम लाभ बोलेंगे, यानी उससे क्या होगा? 15% का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, 15% का लाभ होगा तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बहुत खूब, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15% का लाभ होगा दोस्तों उसे। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? क्या लिखा हुआ है कि 400 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 3 वर्षों में ये 424 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर को 8% बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर 8% बढ़ जाती है तो 2 वर्षों में 400 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी? चलिए कैसे करेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटा 100, यही आंसर होता है। अब देखिए 400 रुपए की धनराशि अगर 424 रुपए हो रही है
यानी उसके ऊपर ब्याज कितना लगा होगा दोस्तों, तो 24 रुपए तो ब्याज लगा होगा। मूलधन कितनी है, तो मूलधन है 400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन टाइम पता है दोस्तों 3 वर्ष। डिवाइड बाय यहाँ पर 100 कर देते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 तिया 12 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, 2% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि रेट 8% की दर से बढ़ जाए, इसका मतलब रेट 2% तो था ही था, अब इसमें 8 की और वृद्धि हो जाए, तो दोस्तों अब न्यू रेट कितनी हो जाएगी, 10%। अब 2 वर्षों का इसका साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मूलधन है 400 रुपए, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है दोस्तों 2 वर्ष, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यानी साधारण ब्याज दोस्तों 80 रुपए हो गया। यानी अब राशि हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो 400 रुपए तो पहले ही थी, 80 रुपए उसके ऊपर ब्याज लग गया, यानी 480 रुपए। यानी इसका करेक्ट आंसर 480 रुपए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल योगेंद्र सिंह जी, सोना पटेल जी, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 480 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ रहा है तो फटाफट फटाफट से लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो 480 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और आसानी के साथ हमने कर भी लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए में और 10% शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी बचत जो है दोस्तों वो 450 रुपए की उसकी बचत है, तो उसका वेतन कितना होगा। चलिए कैसे निकाल लेते हैं हम दोस्तों। तो हमेशा देखिए हम कुल तो उसका कुल वेतन, तो दोस्तों तो कुल वेतन जो है वो हम परसेंटेज में मान लेते हैं कि 100% उसका कुल वेतन रहा होगा। यानी जितना भी संपूर्ण यानी टोटल पैसे की बात की जाए दोस्तों, तो वो हमेशा 100% रहता है। यानी वो उसको जितना भी वेतन मिला होगा वो अपने आप में कितना रहा होगा, 100%। अब देखिए दोस्तों, तो बचत कैसे निकलती है, यानी सारे खर्चों में से दोस्तों अगर सारे को मतलब आय में से सारे खर्चे निकाल दिए जाए, तो 100% तो वेतन था, 25% दोस्तों उसने किसके ऊपर, भोजन के ऊपर खर्च कर दिया, फिर 20% किराए के ऊपर और 10% शिक्षा के ऊपर यानी खर्च कर दिया। ठीक है, तो जो प्रतिशत में बची होगी दोस्तों वही उसकी बचत होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये 100 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 55%। क्लियर, 55% हो जाएगा। अब यहां से इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो ये 45%, यानी उसकी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 45% की उसकी बचत हो जाएगी। आई होप इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये 45% की बचत हम लोगों को प्रश्न में साफ साफ दे रखा है कि 45% की बचत किसके बराबर है, 450 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 100% पैसा किसके बराबर होगा, यानी उसकी वेतन निकाल सकते हैं। 100% अगर वेतन, तो बस वेतन हम निकाल सकते हैं। इसको इस तरफ पहुंचा देते हैं। इसको इस तरफ पहुंचाएंगे तो दोस्तों 45x, और इसको इस तरफ पहुंचाएंगे तो 450 इंटू में 100। चूंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से इसको 45 से 45 तो 10 हो जाएगा, यानी इसका वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपए उसका वेतन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसका वेतन 1000 रुपए होगा। बिल्कुल सुनैना जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियंका बघेल जी बहुत बढ़िया, 1000 इसका। अमन जी, विजय चौधरी जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, यानी 1000 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है दोस्तों। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट डिवाइड करने की वजह थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। इसको एक छोटा सा एक तरीका हम अपना सकते हैं दोस्तों, जिससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के देखिए इजी तो अभी भी है, बट कंफ्यूजन जो जितना पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगा। देखिए तो कितना लिखा है, 0.004 बार 0 है, और कितना लिखा है 484, डिवाइड बाय कितना है दोस्तों 0.0022। क्लियर। अब देखिए यहां से बस ऐसा कीजिए, नीचे से पॉइंट हटाइए तो ऊपर 0, तो 4 0 बढ़ा देते, 1 2 3 4,
अब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों यहां से ये 4 जीरो से 4 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो इतना बच जाएगा। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों तो हमें मालूम है कि 484 किसका, तो ये 22 का ही स्क्वायर होता है। यानी अब हमारी पिक्चर में 22 के बाद में दोस्तों ये बटे में 1000 बचा है। अब पॉइंट सबसे लास्ट में होगा तो जस्ट इसका उल्टा काम कर लेते हैं दोस्तों, ये 3 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट को 3 बार खसकाएंगे, तो 1 2 और अगली चीज कुछ नहीं है तो 3, तो 0.022 इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0.022, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है वो दोस्तों, जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में या डायरेक्ट काटने में दोस्तों आप गलती कर जाओगे। तो इसको थोड़ा सा समय लेकर इस तरीके के क्वेश्चंस को कीजिएगा दोस्तों, आप आसानी से उसका करेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि यही तो हम लोगों के लिए हमारी मतलब स्ट्रॉन्ग, हमारे को रैंक बनाने का काम दोस्तों यही वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि 3 पार्सल का कुल वजन कितना दे दिया है दोस्तों, तो 3 पार्सल का कुल वजन हमको दे दिया है 980.3 किलोग्राम। यदि 2 पार्सल का वजन इतना 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 है तो तीसरे पार्सल का वजन, अरे सिंपल सा है दोस्तों कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये 2 पार्सल का वजन जो है इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यही करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से वो इस क्वेश्चन के जरिए ये जानना चाहता है कि आपको पॉइंट का जोड़ना आता है या पॉइंट का घटाना आता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले 2 पार्सल का वजन इनको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 35 दशमलव, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ने का रूल याद रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 और 9 और 6 15 दोस्तों, कैरी यहां पर आ जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 6, 4 और 3 दोस्तों 7। अब देखिए अब टोटल तीनों का टोटल वजन अपने को दे दिया है, यानी 98.03 में से अब इसको हम माइनस कर देंगे तो एक बचे हुए का वजन मिल जाएगा, यानी 55। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 13 में से 5 जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास में 13 में से 8 बच जाएगा। क्लियर। अब यहां पर इसने चूंकि इसको एक कैरी दिया होगा तो यहां पर 9 बच गया होगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 7 में से 6 गया दोस्तों तो 1 बच जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा, यानी 21.48, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए बहुत सारे 2145 लिख रहे हैं, 21.848 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बस कुल मिला के दोस्तों इस क्वेश्चन के जरिए आप लोगों से एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको पॉइंट का एडिशन और पॉइंट का सब्सट्रैक्शन आता है या नहीं। पॉइंट के जोड़ घटाव से संबंधित क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया। शक्ति राठौर जी 21.48, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए मजा आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 10% के लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। तो देखिए दोस्तों ये 10% का लाभ का मतलब क्या है, तो 10% का लाभ का मतलब क्या है कि 100% जितना पैसा लगाया मतलब 100%, तो 100% तो पैसा आया ही आया, उसके ऊपर 10% एक्स आया, तो 10% लाभ का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 110%, और 110% वस्तु का मूल्य किसके, तो 330 रुपए के बराबर है। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100% होता है दोस्तों, 100% एक्स के बराबर मान लेते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 110x, और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 330 इंटू में 100। ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसल 3 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 रुपए, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य। अमन वर्मा जी, प्रदीप कुमार जी बहुत बढ़िया, इसका डी जवाब बिल्कुल, यानी शक्ति राठौर जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 300 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए कितने आसानी से आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 8 वर्षों में एक निश्चित राशि
साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप एक ये फॉर्मूला यूज कीजिए कि पहला समय डिवाइड बाय दूसरा समय, और इसको ऐसा करिए n1 माइनस 1 डिवाइड बाय n2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आप अपनाइएगा। तो दोस्तों इसमें ये पहला समय, ये दूसरा समय, और यहाँ पर ये n1 और n2 क्या है दोस्तों, तो ये n का मतलब है कि वो कितने गुना की बात कर रहा है। बस ये फॉर्मूले को लगाइए, आप आसानी से इसका आंसर ले आइए। तो देखिए दोस्तों पहला समय 8 वर्षों में, तो इसकी जगह हम 8 रख देते हैं पहला समय, ठीक है 8 वर्षों में। दूसरा समय हमें फिलहाल नहीं पता है। अब दोस्तों वो कितने गुना हो जाती है, स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो 3 माइनस 1। अब कितने वर्षों में, तो T2 टाइम में वह अपने की कितनी 5 गुना हो जाएगी, तो इनकी 2 की वैल्यू 5 रख दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे T2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, यानी T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 वर्ष। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 ईयर्स। तो 16 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप इस तरीके का लॉजिक अपनाइएगा, लॉजिक क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। दोस्तों बहुत ही खूब मजा आया सभी को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया था आप सभी लोगों के सामने। दोस्तों एक और बात, विशेष बात, जो भाई बहन हमारे ऐसे हैं कि जो सर शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ा पैसा नहीं दे पाते हैं या इतने सक्षम नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस में अपना समय बर्बाद कर पाए, समय बर्बाद ना करने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू दोस्तों पढ़ाई कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। तो दोस्तों इसलिए आप क्या कर सकते हो, तो दीप्ति सिंह एकेडमी ने ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा पटवारी का प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है। पूरा पटवारी का सिलेबस आप यहां से पढ़ सकते हो, जिसमें सामान्य हिंदी के पूरे लेक्चर 137 लेक्चर्स हैं, पंचायती राज के 31 लेक्चर्स हैं, मैथमेटिक्स के 136 लेक्चर्स हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश के 61 वीडियोस, और दोस्तों कंप्यूटर को 21 वीडियोस के साथ में दोस्तों ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आप इतना पढ़िए, पूरा पटवारी का सिलेबस यहीं से दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बड़े आसानी से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजें ले सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्नों के साथ में हम फिलहाल क्वेश्चन हमारी क्लासेस को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से एक और चीज कि आप अगर ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं कि जो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है वही ऑफलाइन भी पढ़ाए, तो आ जाइए आप LIG और भंवरकुआ चौराहे पर। यहाँ पर दोनों ही जगह हमारी ब्रांचेस है दोस्तों। यहाँ पर MPPSC प्री प्लस मेंस हो, MPSI हो, पटवारी या हो फिर कोई भी अधिकारी की एग्जाम, दोस्तों सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप पहली फुर्सत में अपने मोबाइल पर दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास की जो PDF है वो विद सॉल्यूशन आप लोगों को वो PDF प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए साथ ही साथ में दोस्तों पूरा लेक्चर सीरीज का एक शेड्यूल आप लोगों को बता दिया जाता है कि व्यापम की MP व्यापम पटवारी की एग्जाम के लिए पूरा एक शेड्यूल आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है दोस्तों सामान्य हिंदी से, दीपिका मैम के द्वारा। यह आपको रोज रोज दिन में 2 बजे हिंदी के लिए हिंदी का लेक्चर लेकर आती है। फिर उसके बाद 3:45 या 3:45 बजे बोल सकते हैं दोस्तों, तो इसका 3:45 बजे मैथमेटिक्स के लिए अनिल सर आते हैं दोस्तों, यानी कि मैं, और आप लोगों के लिए पंचायती राज लेकर आते हैं दिनेश ठाकुर सर, ये शाम को 6 बजे आते हैं। रंकित सर आप लोगों के लिए MPG के पटवारी के लिए लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर की क्लासेस शाम को 9 बजे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा एक संपूर्ण सिलेबस दोस्तों आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हाँ बिल्कुल क्लास ओवर हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आप सारे ही बच्चे यहाँ पर सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए कंफर्म की जाएगी। तो आप सभी लोग दोस्तों तैयारी करते चलिएगा, बिल्कुल तैयारी पर छूट मत रखिएगा दोस्तों, और तैयारी के साथ में सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। चलिए तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर और नए पुराने प्रश्नों के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।